नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं हर तस्वीर में कहानी है। आपने शादी के मौके पर घोड़े पर सवार दूल्हे राजा को कई बार देखा होगा, लेकिन जरा सोचिए यदि घोड़े को गुस्सा आ जाए तो फिर क्या होगा। आप भी देखिए कि आखिर बारात के साथ जा रहे दूल्हे बाबू का क्या हश्र हुआ। सफेद घोड़े पर सवार ये दूल्हे राजा हैं। शादी का माहौल है, हर कोई जश्न में सराबोर है। गीत संगीत का कार्यक्रम चल रहा है। घोड़ा भी गाने की धुन पर अपने मास्टर के इशारे पर थिरक रहा है। देखते रहिए इस तस्वीर को। ये तस्वीर गुजरात के पाटन जिले की है। आप देखते जाइए बस। सब कुछ एकदम मस्ती के माहौल में चल रहा है। बाराती मदमस्त है, गाने पर नाच चल रहा है। अब जरा ये तस्वीर देखिए। वहां रखे खाट पर घोड़े को चढ़ाया जाता है। दूल्हे राजा अब भी सवार बैठे हैं। तभी नीचे में कोई शख्स घोड़े की टांगें खींचने लगता है और फिर घोड़ा गुस्सा जाता है। दूल्हे को लिए घोड़ा सरपट भाग जाता है। इतनी तेजी से कि पूछिए मत। तेज भागता हुआ घोड़ा कहां गायब हो जाता है कि उसका पीछा बाइक से कुछ लोगों को करना पड़ता है। फिर काफी दूर गिरे हुए दूल्हे बाबू मिलते हैं, जख्मी हालत में। ये वीडियो तेजी से इन दिनों वायरल हो रहा है। सच ही कहा गया है कि हर बार चीजें आपके हाथ में नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आपने सामूहिक विवाह की तस्वीरें कई बार देखी होंगी, लेकिन क्या मंडप पर बेटे के साथ पिता को भी विवाह के बंधन में बंधते हुए देखा है आपने? यकीनन आपका जवाब ना में होगा, लेकिन गुमला से ऐसी ही तस्वीर सामने आई। आप भी देखिए। टेंट में एक साथ बैठे कई जोड़े और सामूहिक विवाह का आयोजन। वैसे तो ये तस्वीरें आम हैं, लेकिन गुमला के बसिया इलाके में हो रहे सामूहिक आयोजन की ये तस्वीर काफी खास है, क्योंकि यहां मंडप पर बेटे के साथ उनके पिता भी शादी के बंधन में बंधे। गरीबी के कारण ऐसे कुछ परिवार के लोग सालों तक शादी की रस्म पूरी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन एक सामाजिक संस्था की पहल ने ऐसे लोगों की जिंदगी को सामाजिक मान्यता दिलवाई। मोके बहुत खुशी होला। कल मोर तो जैसे हो गेलक भी और कर लेला, लेकिन कल बेटा कर भी हो गेलक मोर। यही कारण से मैं नहीं पारलो मैं बेटा कर करे गरीबी हालत में, तो कल बेटा कर भी हो गेलक तो मोके बहुत अच्छा लगला। अच्छा लग रहा है। शादी होने के बाद बहुत कोई उल्टा सीधा बोलता था, ढुकढारा, तो हम लोग का गरीबी की वजह से नहीं हुआ था शादी, और अभी हो गया है। जो संस्था किए हैं उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद बोलते हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। शादी की खुशी का ये दोनों बयान बताता है कि सामाजिक ताना बाना किस कदर पारिवारिक जीवन के लिए अहम होता है। 55 साल के पाको झोरा और उनकी पत्नी 26 साल से लिव इन रिलेशन में रह रहे थे। बेटा भी हुआ, वो आज 25 साल का हो चुका है। बेटे जितेंद्र को भी पास के गांव की एक लड़की से प्यार हुआ और वो भी कुछ सालों से लिव इन में रह रहा था। जितेंद्र को 3 बच्चे हुए, लेकिन आर्थिक रूप से बेहद कमजोर इस परिवार के लिए शादी ब्याह का खर्च उठा पाना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में सामाजिक संस्था की इस नेक पहल से इनकी जिंदगी में नई खुशियां आई, जिसकी लोग तारीफ कर रहे हैं। कि ये शादी तो सरकार करवाना चाहिए, लेकिन सामाजिक शादी ये हुआ है और इसमें कि बहुत अच्छा हुआ। शादी हुआ सो सामाजिक रूप से लोग का गरीबी है। बाप का भी शादी नहीं हुआ था, बेटा का भी शादी नहीं हुआ था, इसलिए मजबूरी से आप लोग शादी ब्याह नहीं करते। गरीबी का दंश क्या होता है, ये पाको झोरा के परिवार की स्थिति देखकर समझी जा सकती है। लेकिन सामाजिक संस्था के ऐसे प्रयास इनके जैसे कई परिवारों की जिंदगी में नई रोशनी लेकर आया, क्योंकि अब इन्हें समाज के ताने सुनने को नहीं मिलेंगे। पति पत्नी के तौर पर अब ये सम्मान के साथ समाज में रहेंगे और परिवार की खुशियों में 4 चांद भी लगेंगे। सुशील कुमार सिंह, न्यूज़ 18, गुमला।
झारखंड में बिरहोर जनजाति का अस्तित्व खतरे में है। इनकी संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है। बिरहोर जनजाति की सुविधा और स्वास्थ्य को लेकर कई दावे सरकार की तरफ से किए जाते हैं, लेकिन ये तस्वीर कुछ और ही हकीकत को बयां कर रही है। टूटी छत और जर्जर भवन में रहने को बिरहोर समाज के लोग मजबूर हैं। ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। कभी ये लोग जंगलों और पहाड़ों पर तंबू लगाकर गुजर बसर करते थे, लेकिन 20 साल पहले सरकार ने उन्हें रहने के लिए कॉलोनी दिया, घर भी बनवाया, लेकिन एक बार फिर इनकी दशा वैसी ही होने वाली है, क्योंकि सालों तक मरम्मत नहीं होने से इनके मकान अब दरकने लगे हैं। हालांकि प्रशासन अपनी पीठ थपथपाने में पीछे नहीं है। दावे सब कुछ ठीक कर देने का किया जा रहा है। हम लोगों ने सभी को जमीन दे दिया है, सभी का घर बिरसा आवास बन चुका है। 2 व्यक्ति छूटे हुए थे, उनको बाद में हम लोग 6/2/2021 को उनको भी 2 व्यक्ति जो छूटे हुए थे उनको भी हम लोग जमीन का अलॉटमेंट कर दिया गया। इन बिरहोर परिवारों की चिंता ये है कि यदि जल्द प्रशासन ने इनके लिए बेहतर इंतजाम नहीं किए तो फिर से ये जंगल की शरण लेने को मजबूर हो जाएंगे। पहले से ही पिछड़ेपन का दंश झेल रहे इन आदिवासियों को इंतजार है अपने बेहतर आशियाने का। वैसे भी प्रदेश में बिरहोर आदिवासियों की संख्या चंद हजार ही रह गई है। समस्या घर से ज्यादा इनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर भी है। उम्मीद है न्यूज़ 18 की खबर पर प्रशासन का ध्यान जाएगा और इस इलाके में विकास की रोशनी पहुंच पाएगी। श्री राम, न्यूज़ 18, सिमडेगा। तीन दिन पहले बिहार के कुछ इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन हम आपको समस्तीपुर के एक ऐसी जगह की तस्वीर दिखा रहे हैं जिसने कभी जलजले का दंश झेला था। यहां पर तबाही के निशान आज भी मौजूद हैं। यह है समस्तीपुर स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा। विशाल से भूभाग में फैला ये विश्वविद्यालय बिहार में कृषि के क्षेत्र की आन बान और शान है। लेकिन इसी परिसर से जुड़ी कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो तबाही और बर्बादी की हकीकत को बयां कर रही हैं। तस्वीरों में दिख रहे ये पत्थर यूनिवर्सिटी के छत के अवशेष हैं जो 1934 में आए विनाशकारी भूकंप में पूरी तरह तबाह हो गए थे। लिहाजा तब की यादों से जुड़ी चीजों को यूनिवर्सिटी के म्यूजियम में सहेज कर रखा गया है। इसको काफ़ी क्षति हुई और क्षति का अंदाज़ा आप देख सकते हैं कि किस तरह से हुआ। और इसके बाद इस इंस्टीट्यूट को यहाँ से उठा के और फिर दिल्ली ले जाया गया और इसी जगह की याद में वहाँ 850 एकड़ जमीन का अधिग्रहण कर पूसा एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। लोग बताते हैं कि 15 जनवरी 1934 को आए उस विनाशकारी भूकंप की तीव्रता 8.5 थी, जिसने बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान कराया था। फिर ऐसी ही विनाश लीला 21 अगस्त 1988 को देखने को मिली, जब इसी जगह पर तकरीबन 7 की तीव्रता वाला भूकंप आया था। बुरी तरह बर्बाद हो चुके इस यूनिवर्सिटी को तब दिल्ली शिफ्ट किया गया था, जो आज भी पूसा कृषि विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात है। कहते हैं भूकंप के कारण पूसा में 700 गज जमीन में दरार पड़ गई थी। कृषि विश्वविद्यालय परिसर में अब उस तबाही के जो निशान हैं, उसे विश्वविद्यालय की ओर से ओपन म्यूजियम का रूप दिया गया है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, समस्तीपुर। और अब बात ईमानदारी की मिसाल पैदा करती एक रिक्शा चालक की कहानी की। आखिर क्यों खास है ये तस्वीर, आप भी देखिए। मजदूर के हाथों में आईफोन देखकर आपको भी हैरानी हो रही होगी। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि इतना महंगा मोबाइल मजदूर के पास कैसे हो सकता है, लेकिन ठहरिए, ये तस्वीर वैसी नहीं है जैसा आप इसे समझ रहे हैं।
जब आएगा इस पे फोन तब आप वापस कीजिएगा। तब कैसे करेंगे? तब हमको कौन पता है कि कैसे अगर हम आके बोले मेरा आईफोन है तो क्या कीजिएगा? है ना, फोन करेगा वो तब है ना, उससे बात करेंगे ना। यहाँ पर खाना खाने के लिए आए थे, वही गिर गया था तो सर उठाए थे। अच्छा, मैं दे दिया फोन। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हम लोग का फोटो भी है, ये हमें। रिक्शा चालक तैयब हाथों में मोबाइल लेकर मालिक के इंतजार में करीब 2 घंटे से बैठा है। फोन के मालिक के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार तैयब ने आईफोन उसके मालिक को सुपुर्द कर दिया। आज के दौर में जब लोगों को महंगे मोबाइल फोन आकर्षित करते हैं, लोग आसान किश्तों में उसे खरीदते भी हैं। ऐसे में तैयब जैसे लोग भी हैं जिनके लिए कमाई और पैसे से बड़ा ईमान है। तैयब ने एक संदेश दिया है समाज को कि हर कुछ पैसा नहीं होता, यदि कुछ होता है तो वो है उसूल, आपका ज़मीर। यही तो एक नेक इंसान की पहचान होती है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 पूर्णिया। मुखिया की दूरदर्शी सोच से कोई पंचायत कैसे आदर्श पंचायत बन जाता है, इसकी बानगी देखने को मिली मधुबनी जिले के धरमडीहा पंचायत में। चमचमाती सड़कें और सड़क किनारे करीने से लगे आम के पेड़, ये खूबसूरत नजारा किसी पंचायत की सड़कों पर बिरले ही देखने को मिलता है। लेकिन मुखिया की दूरदर्शी सोच ने मधुबनी के धरमडीहा पंचायत में ये संभव कर दिखाया है। साल 2014 में राष्ट्रपति के हाथों राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित धरमडीहा पंचायत की खास बात यह है कि यहाँ के मुखिया संतोष कुमार सिंह ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए अपने पंचायत का विकास किया है, ताकि वर्तमान के साथ ही भविष्य की पीढ़ी का भी चहुमुखी विकास हो सके। इतना ही नहीं, इलाके में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए यहाँ लगभग हर आंगन में खासकर गरीब बस्तियों में सोख्ते का निर्माण कराया गया है, जिससे इस पंचायत में गर्मी के महीने में भी जल स्तर ऊपर बना रहता है। यह पंचायत सही में अवार्डेड पंचायत है और इसी उम्मीद के साथ हम भी जो 5 वर्ष मौका मिला सेवा किए हैं पंचायत में, तो सरकार की अभी जो है 7 निश्चय योजना है, जल संरक्षण की योजना है। कोई ऐसा योजना नहीं है जिसमें हम अच्छा काम नहीं किए हैं। अब जल संरक्षण के सवाल है, जब वृक्षारोपण हुआ, नाली उड़ाई हुआ, तालाब उड़ाई हुआ, और सबसे खासियत है गरीब बस्ती में जहाँ चापाकल के पास गंदगी पानी रहता था, वहाँ हमने सोख्ता बनवाने का काम किया, जिससे 2 सफाई भी हो गया और जल संरक्षण भी मेरा हो गया। यही काम हमने शुरू किया है। मुखिया जी की तरफ से धरमडीहा पंचायत में ग्राम सुराज की तर्ज पर ग्रामीणों को अपने पंचायत में ही हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने का सफल प्रयास किया गया है। यहाँ ग्रामीणों के आपसी विवाद या लड़ाई झगड़े का निपटारा जहाँ ग्राम कचहरी में ही हो जाते हैं, वहीं ग्राम कचहरी में ही RTPS काउंटर की भी सुविधा उपलब्ध है। ऐसे में लोगों को गांव से दूर प्रखंड मुख्यालय जाने की जहमत नहीं उठानी पड़ती है। बहुत है जो वहीं पर समाप्त हो जाता है, जो नहीं होता शायद कोई किसी को बाहर जाना पड़ता है, तो यही तो क्या मतलब मुखिया जी सरपंच जी सब मिलकर सब करते हैं। यहाँ का मुखिया जी जो है जो खेल का बहुत प्रेमी है, वो शुरू से अपने ही कैप्टन पहले थे और लगातार हर वर्ष बहुत अच्छा जिला स्तरीय टूर्नामेंट करवाता है। रही बात साल में 15 अगस्त हो या 26 जनवरी हो, तो बच्चों लोगों का विद्यालय से मंगा करके खेल का प्रतियोगिता हर साल रखता है मुखिया जी। धरमडीहा पंचायत में युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई लिखाई के साथ ही खेल कूद और कला संस्कृति से जुड़े प्रतियोगिताओं का भी आयोजन होता है, जिससे यहाँ के युवाओं को अपने गांव में ही उच्च स्तरीय क्रिकेट सीखने का मौका मिलता है। वहीं ग्रामीणों का अच्छा मनोरंजन भी होता है। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। एक और सरकार पर्यावरण बचाने के लिए पौधारोपण से लेकर कई योजनाएं चला रही है, तो वहीं हजारीबाग में सैकड़ों पेड़ काटे जाने का मामला सामने आया, जिस पर सियासत भी तेज हो गई है। जंगल के नाम से ही झारखंड का आभास होता है, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन हरे भरे पेड़ों की कटाई की गई है। जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, वहां ऐसे ही कटे हुए पेड़ एक साथ आपको दिख जाएंगे।
ये तस्वीर हजारीबाग के हेडलॉक की है। प्रशासन की नाक के नीचे लकड़ी की हो रही तस्करी ने अधिकारियों की नींद उड़ा दी है। वैसे काटे गए पेड़ जब्त जरूर किए गए हैं और दर्जन भर लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। करवाया है, सर्वे का काम जारी है। सर्वे में प्रथम दृष्टया यह आया है कि वो वन क्षेत्र से बाहर है, हमारा वन क्षेत्र से बाहर है, लेकिन फिर भी जो पातन हुई है उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई है, जब्ती की गई है। जिस तरह धड़ल्ले से पेड़ों की कटाई हो रही है, उससे प्रदेश में लूट और भ्रष्टाचार की तस्वीर भी देखने को मिल रही है। तो वहीं इस बेहद गंभीर मसले पर सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। एक तरह से इसको कोई रोकने वाला नहीं। अब तो मैं इसलिए कहा भ्रष्टाचार जिस तरह से है कि आज वो कर्मचारी भी 1000 में या 500 में नहीं पैसा मांगता है, लाख में मांगता है। जरूरी कार्रवाई करनी चाहिए, जरूरी कार्रवाई नहीं हो रही है। इस मामले को हमने 377 जो है उसके द्वारा भी हमने सदन में भी उठाया है और हमने सरकार से जवाब मांगा है कि आप लोग इन सब चीजों पे क्या कर रहे हैं। झारखंड की पहचान जल, जंगल और जमीन से है। प्रकृति की सुंदरता से भरे इस प्रदेश में वन माफिया किस कदर बेखौफ हैं, इसका प्रमाण हजारीबाग की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है। जमीन और जंगल की लूट पर जहां सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति ने शासन और प्रशासन को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। राकेश कुमार, न्यूज़ 18, हजारीबाग। रांची के हॉस्टल और लॉज पर संकट मंडरा रहा है। निगम ने लाइसेंस नहीं होने पर कार्रवाई की बात कही है, जिस पर लॉज और हॉस्टल के संचालक सवाल उठा रहे हैं। रांची के 5000 से ज्यादा लॉज और हॉस्टल पर खतरा मंडरा रहा है। निगम ने 27 फरवरी तक सभी को लाइसेंस लेने के लिए आवेदन देने को कहा है। वहीं लाइसेंस नहीं होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। बीच बीच में चेकिंग के तौर पर हम लोगों ने रैंडम चेकिंग भी कराया है और फाइन भी किए हैं, लेकिन सभी लॉज वालों को इसमें अपने समझना होगा कि नहीं, उन्हें लॉज चलाना है तो नियमानुसार जो लाइसेंस लेना है वो लें। निगम के इस आदेश पर लॉज और हॉस्टल संचालकों ने सवाल उठाए हैं। साथ ही कोरोना काल में टैक्स में रियायत देने की मांग भी की है। इतना ही नहीं, तमाम कागजात होने के बावजूद निगम पर परेशान करने का आरोप लगाया है। ऐसा है कि कोविड काल से जो है हम लोगों का हॉस्टल बिल्कुल ही बंद पड़ा है, कोई भी लड़की यहाँ पर नहीं है और बहुत परेशानी की। और ये हॉस्टल जो है हम लोग लोन लेके स्टार्ट किए थे, अब लोन की रकम भी चुकाने हम लोगों को बहुत मुश्किल लग रही है। निगम का तो मनमानी हो गया। निगम जब मन तब जो मन सब लाइसेंस अपना निकालता है। आज ये दीजिए, कल वो दीजिए, परसों वो दीजिए। अभी जो हमारा 10 महीने से हॉस्टल बंद है, इसके लिए वो कचरा का जो पैसा मांगा है सबसे पहले कि कचरा यहाँ से उठा नहीं है। जब लड़की नहीं है तो कचरा कहाँ से उठेगा? तो उसके लिए हम लोग बोले कि आप एक तो निकालिए कि कितना पैसा दिया जाए। वो बोलता पूरा पैसा दो। अभी वो लाइसेंस बनाने का उसका एक तरीका है कि आप वो टैक्स का पैसा पहले वसूल कीजिए, जो कचरा का पहले पैसा वसूल कीजिए, उसके बाद आपका लाइसेंस बनेगा। निगम का तर्क है कि छात्र छात्राओं की सुरक्षा के साथ शहर के माहौल को बेहतर बनाने के लिए लाइसेंस जरूरी है। वहीं छात्राओं का भी कहना है कि हॉस्टल और लॉज में सुरक्षा के साथ साथ खाने पीने की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे घर वाले भी एकदम टेंशन फ्री रहे कि हम लोग अगर हम अपने बच्चों को यहाँ छोड़े हैं तो वो अच्छे से रहे, सेफली रहे। तो ऐसे हॉस्टल में सारी सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करना चाहिए, जैसे कि कैमरा होना चाहिए, एक टाइमिंग होना चाहिए कि जो भी स्टूडेंट्स आए वो कितने टाइमिंग के अंदर वो हॉस्टल आ जाती है। रांची में अब तक सिर्फ 130 हॉस्टल और लॉज संचालकों ने लाइसेंस लिया है, जबकि 130 लोगों ने लाइसेंस के लिए आवेदन दिया है। जबकि रांची में 5000 से ज्यादा हॉस्टल और लॉज की संख्या है। ओम प्रकाश, न्यूज़ 18, रांची। नेशनल कैडेट कोर यानी कि एनसीसी, इन शब्द से आप वाकिफ होंगे। मुंगेर में एनसीसी से जुड़े छात्रों को मिलिट्री की ट्रेनिंग दी जा रही है और इन स्कूली बच्चों में देश प्रेम का जज्बा भी देखने को मिल रहा है। खाकी वर्दी पहने एनसीसी की ये छात्राएं कदम से कदम मिलाकर परेड कर रही हैं। बटालियन में शामिल लड़कियों को राइफल आर्म्स की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये तस्वीरें मुंगेर के पोलो मैदान की हैं, जहां एनसीसी कैडेट्स को खास तौर पर ट्रेन किया जा रहा है। ट्रेनिंग पाकर ये कैडेट्स बेहद उत्साहित भी हैं। 5 दिनों तक चलने वाले प्रशिक्षण में मुंगेर प्रमंडल के 32 स्कूली छात्र शामिल हो रहे हैं।
एनसीसी के मुंगेर के जो बटालियन है 9 बिहार बटालियन, उनमें डिफरेंट 4 कॉलेजेस जो गंगा इस पार के हैं, उनके बच्चे एनसीसी बी सर्टिफिकेट के कैंप करने आए हैं। ट्रेनिंग में शामिल छात्राओं में देश सेवा को लेकर अलग जज्बा और जुनून देखने को मिल रहा है। छात्रों से 2 कदम आगे बढ़कर राइफल ड्रिलिंग के साथ ट्रेनिंग में अपना हाथ आजमाते हुए ये बेटियां नए भारत की नई कहानी लिख रही हैं। राइफल ड्रिल, इसमें खोलना और जोड़ना और रोड की सेफ्टी, अच्छा, ये सब सीखे। तो कैसा लगा आप लोगों को? सुनकर बहुत अच्छा लगा और इसके बारे में जानकर भी बहुत अच्छा लगा। हमको लग रहा है कि इससे अच्छा कुछ करे, करना चाहिए। क्या बनने की इच्छा आ गया? और देश की सेवा करने की। देश की सेवा करने की इच्छा है। बनना क्या चाहती हो? आर्मी में जाके या फिर पुलिस। एनसीसी ट्रेनिंग में शामिल इन लड़कियों के मजबूत इरादों को देखकर न सिर्फ हमें गर्व हो रहा है, बल्कि ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि महिलाएं एक सैनिक के तौर पर भी खुद को किस तरह तैयार कर रही हैं और देश सेवा के लिए अपने कंधों को किस कदर मजबूत कर रही हैं। अरुण कुमार शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।